अब एक संभावना बन गई है कि 1,10,000 से 1,20,000 तक वैकेंसी आ सकती है। आखिर स्टूडेंट कैसे बर्दाश्त करे अगर इस बार उनको चांस नहीं मिलता है? फिर कब बहाली आएगी? फिर कब बहाली आएगी इसकी गारंटी नहीं है। सिलेबस में भी बदलाव संभव है, यानी कि पहले 120 क्वेश्चन का सिलेबस था तो अब उसको 150 क्वेश्चन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर मौजूद हैं। सीटेट का भी फॉर्म निकल गया और टीआरई 2.0 लेकर सारे लोग हंगामा कर रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हंगामा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बोले थे तो मौका देना पड़ेगा। सबसे पहले तो निश्चित रूप से सीटेट कल ही निकलने वाला था, लेकिन आज निकला है। और जिस तरीके से सीटेट का रिजल्ट पिछली बार इतना पुअर हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे फेल किए थे, 1 to 5 में पास भी कर गए, लेकिन सीटेट में फेल करने के कारण उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो और बीटेट भी बिहार सरकार के द्वारा नहीं कराया गया, इसलिए करके मैक्सिमम संख्या में छात्र लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कितनी जल्दी सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि हमारी एक संभावनाएं प्रबल हो कि सीटेट अपियरिंग वालों को भी सरकार मौका दे। तो अभी तक सरकार के द्वारा, चूंकि नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं आई है, ये क्लियर नहीं है कि मौका देगा अथवा नहीं देगा, लेकिन मेरे हिसाब से 100% सीटेट वालों को मौका मिलना ही चाहिए। दूसरा कि पिछली बार जब मौका मिला था तो इस बार क्यों नहीं? तो हर तरीके से कंडीशन अब सीटेट अपियरिंग वाले स्टूडेंट के फेवर में जा रहा है, तो उस हिसाब से ये चीज़ होना ही चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था सीटेट वालों के साथ, आपसे तो छुपा है ना? हाँ, नहीं बिल्कुल। और इस बार तो 6 to 8 वाले खास करके लिए जो स्टूडेंट है जिनको 6 to 8 में फॉर्म भरना है तो सीटेट पेपर 2 पास करना ही होगा। और अभी चूंकि इतनी अधिक संख्या में वैकेंसी आई हुई है और एग्ज़ाम भी दिसंबर में हो जाना है, तो ये मौका स्टूडेंट को दोबारा नहीं मिलने वाला, ये सारे स्टूडेंट जान रहे हैं। इस लेकर के ये जरूरी हो जाता है कि सीटेट अपियरिंग वाले को मौका मिलता है तो एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट को राहत पहुंचेगी इस कारण से। इसलिए कि हमको लगता है कि जैसे ही इधर नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन तो आज ही देना था, तो अब नोटिफिकेशन में जो लेट हुआ है तो उसका कारण भी आप देखे होंगे कि पेपर में बताया गया है कि जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। और 2.0 में टीआरई 2.0 हाँ, और शिक्षा विभाग से रिक्तियों से संबंधित स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये तो पहले से भी एक संभावित था कि जब अब नियुक्ति पत्र दे दिया गया है तो स्टूडेंट जब ज्वाइन कर लेंगे तो एक्चुअल पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी खाली हो रही है, और उस हिसाब से जो अभी अन्य रिजल्ट भी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाना था, तो वो रिजल्ट भी हो सकता है कि वेटिंग रिजल्ट दूसरे चरण का रिजल्ट कंफर्म करे, में भी अगर सीट बच जाए तीसरे चरण में भी रिजल्ट दे सकती है गवर्नमेंट, और उसके बाद इस वैकेंसी को कंटिन्यू कर सकती है। तो जो भी हो, समय कम है, इसी बीच में अगर मौका देती है तो सीटेट की भी तैयारी करना पड़ेगा स्टूडेंट को, और इधर बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी तैयारी करना होगा। पिछली बार बस 1-2 मार्क्स से रह गए थे तो माथा पीट रहे थे बीपीएससी आयोग के बाहर कि हमारा इसमें ज्यादा है, उसमें कम है, इसमें ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि 70,000 प्लस वैकेंसी आनी थी। अब एक संभावना बन गई है कि 1,10,000 से 1,20,000 तक वैकेंसी आ सकती है। आखिर स्टूडेंट कैसे बर्दाश्त करे अगर इस बार उनको चांस नहीं मिलता है? फिर कब बहाली आएगी? फिर कब बहाली आएगी इसकी गारंटी नहीं है। आप पीछे का इतिहास जा करके देख सकते हैं। तो इसलिए करके तमाम छात्र, आज भी आप देखे होंगे, आप इंटरव्यू शायद लिए हैं, जस्ट शिक्षा आवास पहुंचे हैं, हाँ। उसके बाद गांधी मैदान पहुंचे, सबकी यही मांग है कि सीटेट अपियरिंग को मौका दिया जाए। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा ही मिलेगा, और स्टूडेंट का भी दबाव इतना ज़्यादा रहेगा जो कि वाजिब दबाव होगा। मजबूरन शिक्षा विभाग को इस पर एक्शन लेना। आपको भी याद होगा कि जब टीआरई 1.0 स्टार्ट हो रहा था तब सारे लोग कुछ ना कुछ मुद्दे लेके आ रहे थे। टीआरई 2.0 बस शुरू हुआ है और मुद्दा शुरू हो चुका कि सीटेट अपियरिंग को मौका दिया जाए, सीट हो। कॉमर्स वाले अलग हल्ला कर रहे हैं कि हमें 5,000 सीट चाहिए, हमें 2,000 सीट मिल रहे हैं। मुद्दे तो बनते हैं, तो मुद्दे अगर आप अपने से, गवर्नमेंट अपने हिसाब से अगर इन छात्रों की जो वाजिब डिमांड है उसको पूरी कर देती तो इतना हो हंगामे का जरूरत कहाँ है। तो अब तो इस तरह का एक आदत सा बन गया है कि जब स्टूडेंट बार बार नॉक करेंगे तो जाके अटेंशन होगा, तब उनको लगेगा कि नहीं स्टूडेंट का मांग जायज है, तब जाकर के आदेश पारित होगा। इस तरह का बदलाव होगा। कौन कौन से दिक्कत झेलने होंगे? अब दूसरा बदलाव होने की संभावना है, जैसा कि अभी भी आप न्यूज बिहार
झारखंड चैनल पे हम देख रहे थे, उस पर ये बात बताई जा रही थी कि सिलेबस में भी बदलाव संभव है। यानी कि पहले 120 क्वेश्चन का सिलेबस था, तो अब उसको 150 क्वेश्चन किया जा सकता है, जिसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड, 40 क्वेश्चन जीएस से, शिक्षक अभ्यर्थी को 150 30 क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड इंग्लिश हिंदी मिला करके, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का पहले 100 होता था, अब 30 में उसको सबमिट कर लिया जाएगा। और ये ऐसा इसलिए किया जाने की संभावना है कि चूंकि पिछले बार अदर स्टेट वाले छात्रों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा था, 2 दिन उनको रुकना पड़ा था, तो इस कारण से परेशानी से बचने के लिए अगर डायरेक्ट 150 क्वेश्चन कर दिया जाता है और एक ही बार में एग्जाम ले लिया जाता है, तो ये बातें सरकार सोच रही है। अब ये आने वाले दिन में आपको पता चलेगा जब कॉमर्स वाले का क्या, जो वो सचिवालय पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें 2000 सीट मिले हैं लेकिन हमें चाहिए 5000 सीट, इसलिए वैसा बोल रहे हैं कि पहले उनको मौका नहीं मिला था, बीच में लंबा सा गैप हो गया था, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। और बिल्कुल भी उनकी मांग भी 100% जायज़ है। अभी समस्याएं बहुत है। अभी देखिए एस्टेट का जो एस्टेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, जबकि वो एकदम जरूरी था वो सर्टिफिकेट डाउनलोड होना। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है कि एकदम स्ट्रिक्ट हो गई है, तो वहाँ पर अभी 60% स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किए हैं। अगर डाउनलोड नहीं करेंगे तो आगे का फॉर्म कैसे भरेंगे? तो इस पर भी एस्टेट को, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तो टीआरई 2.0 हार्ड होने वाला है या इजी होने वाला है? बस आखिरी सवाल यही है। मेरा इस मामले में मानना है कि कितना भी दावा बीपीएससी करे या शिक्षा विभाग करे कि हम क्वेश्चन बहुत आसान कर देंगे, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में भी देखे थे, लेकिन जिस पिछली बार भी बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा नियोजित टीचर के संदर्भ में ये बात बोला जा रहा था कि जिस बच्चों को आप पढ़ाते हैं क्वेश्चन का लेवल हम ऐसा देंगे कि आपको अलग से परेशानी फील नहीं होगा, जबकि बिल्कुल इसके विपरीत देखने को मिला। तो इस पर भरोसा नहीं। अगर 6 to 8 है तो आप 10th 12th लेवल तक पढ़ाई करें, 9th 10th है तो भी आप 12th लेवल तक पढ़ाई करें। अतुल प्रसाद से मिलने जा रहे हैं कल सीटेट अपियरिंग वाले, क्या लगता है मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? अतुल प्रसाद इस बार मानेंगे? मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे, तो वो इतना ईजी में तो हमको तो नहीं लगता है कि मानेंगे। तो बीपीएससी चेयरमैन सर से भी मिले, शिक्षा विभाग से मिलें और संबंधित मंत्रीगण या जो संबंधित रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनसे मिलकर के ही गवर्नमेंट पे दबाव इस मामले को लेकर बढ़ाया जा सकता है, जो छात्रों का वाजिब हक है, वाजिब मांग है। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मिलना ही चाहिए छात्रों को। आपने स्टार्टिंग ही में कहा कि अभी हो सकता है कि सीट बढ़ाया जाएगा, अभी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है। हाँ, सीट सियोरिटी ही है, चूंकि 70,000 पहले वैकेंसी की बातें कही जा रही थी, 48,000 तो सीट ऐसे ही खाली है। उसके बाद आप देख लीजिए जो कॉमन कैंडिडेट हैं, जो कि 1 to 5, 9, 10, 11, 12, तो निश्चित रूप से एक वैकेंसी के लिए तो एक पर्सन को ही वहाँ पर पहुँचना है, तो बाकी जो सीट वैकेंट होगा तो नीचे वाले को मौका मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को। लेकिन जहां ऑलरेडी पहले से सीट की भरने की संभावना नहीं है, जहां कैंडिडेट ही कम है, तो वो सब तो सीट आगे ऐड होना ही है। और उस पर क्या बोलेंगे? नियुक्ति पत्र मिला जिनको जिनको, उनसे जब सवाल किया गया, वो भी आप देखे होंगे, जब सवाल किया गया तो वो उत्तर नहीं दे पाए। नहीं, हम बहुत मामले में सरकार को का अप्रिसिएशन भी ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में अभी जितनी वैकेंसियां आ रही है, ये अलग बात है कि अगर आप नियोजित टीचर के संदर्भ में बात करेंगे तो मैक्सिमम संख्या में जो ऑलरेडी जॉब में थे उसी को दोबारा से जॉब मिला। वास्तविकता थोड़ा सा परे है कि 25 से 30 हज़ार ही फेयर कैंडिडेट उसमें की, जो कि पूरी तरीके से बेरोजगार कैंडिडेट को रोजगार मिला है, बाकी तो आंकड़ों का खेल दिखाया गया। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि 1,70,000 वैकेंसी की घोषणा करना, फिर दोबारा से, हाँ बिल्कुल, 1,10,000 का दोबारा वैकेंसी अपकमिंग, इसके बाद बिहार पुलिस देख लें, बिहार दरोगा देख लें, स्वास्थ्य विभाग में देख लें, इतनी संख्या में वैकेंसी किसी भी स्टेट में, और रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी इसको बोल सकते हैं कि अब तक के इतिहास में एक साथ इतनी वैकेंसी स्टेट में नहीं आई थी। तो निश्चित रूप से यहाँ ये प्रशंसा योग्य बातें हैं, सरकार को इसकी प्रशंसा मिलनी ही चाहिए इस बात को लेकर के। चलिए देखिए, मुद्दे बहुत होंगे। अभी नवीन सर ने सीधे कह दिया है कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलना ही चाहिए, दबाव देंगे तो मौका जरूर मिलेगा। अतुल प्रसाद को लेकर, टीआरई 2.0 को लेकर क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।